राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन के हमारे मुख्य अतिथि और वक्ता डॉक्टर DC मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीकानेर, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी, महाविद्यालय के प्रोफेसर, हमारे साथी और आप सभी स्वयंसेवक। हमने आपसे पहले दिन कहा था कि हम कुछ ऐसी चीजें आपको बताएंगे या कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन कराएंगे जो आपके आने वाले भविष्य में आपको काम आएंगे। और मैंने कल भी बोला था ये बात कि भाई 5000 बच्चे हैं, और उस सर ने भी आप दोबारा रिपीट की है कि उनमें से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने NSS को चुना है, तो इसके फायदे आपको धीरे धीरे मालूम होगा। जैसे हम कोई दवाई लेते हैं तो दवाई का असर पचों में पड़ता है, दवाई लेने के बाद असर आता है। ऐसे ही ये चीजों का धीरे धीरे आपको NSS लेने का असर आएगा, क्योंकि हमको प्रेरणा कहीं से मिल जाए पता नहीं, ये पता नहीं हमको प्रेरणा कहां से मिल जाए और किस समय मिल जाए। जब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं अभी, क्योंकि आपकी काफी देर हो गई। मैं जब पहली बार मैं फर्स्ट ईयर में बाबू सोबाराम कॉलेज में गया तो मेरे माँ बाप तो अनपढ़ थे, उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया अनवर में। तो मैं जब फर्स्ट ईयर की क्लास में था तो एक टीचर बार बार जो ये बोलता था कि भाई मैं इधर हूँ, आज प्रोफेसर, तुम स्टूडेंट हो, और जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो तुम प्रोफेसर बन जाओगे। तो मैं कई दिन तक तो यही बात सोचता रहा कि यार मैं ये सर कैसे बोल रहे हैं ऐसे, जैसे सर बोल रहे थे कई बातें जो आपको ऐसे लग रहा है कि ये नहीं हो सकती, तो ऐसे ही मेरे को लगा कि यार ये कैसे हो सकता है जब सर ऐसे बोल रहे हैं कि आप प्रोफेसर बन जाओगे। क्यों मेरे को ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि सर ने बताया है कि आपका गार्जियन या आपका मार्गदर्शक कैसा है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मेरे पिताजी अनपढ़ थे तो मेरे को ले जाते थे, मैं गांव में जाता था तो मास्टर के पास ले जाते थे कि नौकरी लगवानी है। मैं तो मजदूरी करता हूँ, खर्चा आता नहीं है, तो मेरे को बताते कि भाई ऐसे करो, 4th क्लास की जगह निकली है, वो बाबू की जगह निकली है, वो निकली है, तो मैं भरता था फॉर्म। तो हमारा काका बोलता था यार अपने पास पैसे तो है नहीं, अब तो कैसे पढ़ाएंगे, नौकरी तो कर दे फॉर्म दे, वो तो अनपढ़ था। तो मैं 1994 में नौकरी लग गया बाबूगिरी की 94 में, और मेरी नौकरी लगी डूंगरपुर। और डूंगरपुर जाने में 2 दिन लग गए मेरे को, क्योंकि मेरे को तो रास्ता अनवर तक का ही पता नहीं था। जाते जाते कैसे मैं डूंगरपुर पहुंचा, और फिर उसके बाद मैंने 5-6 महीने तक नौकरी की। पर मेरे अंदर वो शिक्षक की ये बातें आती रही कि यार आप प्रोफेसर बन जाओगे। तो मैंने वहां छोड़कर 6 महीने में जो पैसे कमाए वो आकर दोबारा से मैंने MA में एडमिशन ले लिया, और फिर MA में एडमिशन लेते ही मेरा MA फाइनल में फिर मेरा लेक्चरशिप का टेस्ट पास हो गया। पर फिर भी दुविधाएं कम नहीं हुई, क्योंकि इंटरव्यू में फेल हो गए कई बार। तो चीजें क्या है कि सर ने जो बताई है, सर क्या है कि ग्रामीण परिवेश के हैं, सर के भी माँ बाप कृषक हैं, सर ने बहुत स्ट्रगल किया है, आपको पता नहीं है, पर सर यहाँ पर प्रोफेसर भी रहे और सामाजिक एक्टिविस्ट भी हैं। यहाँ आपको पता है कि यहाँ एक आदिवासी सेवा संस्थान चलता है जो लड़कियों के लिए बहुत सारा काम करता है, उसकी फाउंडेशन में सर का बहुत योगदान रहा है। सर प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद भी बहुत सारे लेख लिखते हैं। हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो साल भर में एक लेख में नहीं लिखते हैं, इस साल में 4-5 ऐसे लेख लिखते हैं जो नेशनल अखबारों में आते हैं समसामयिक विषय पर। तो इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब सर बोल रहे थे जो सुबह उठने की बात, एक बार सर से मैं मिलने चले गए, SDM थे डूंगरगढ़ बीकानेर में, मैं प्रैक्टिकल लेने गया था। तो मैंने सर से बात की, सर मैं यह प्रैक्टिकल लेने आया हूँ, आपसे मिलूंगा, चले गया। अब क्या रहा कि 2 दिन तक मैं सर के वहां रहा क्वार्टर पर। अब सर जब ऑफिस में आते थे तो मैं 8 बजे सो जाता था। जब मैं सुबह 4-5 बजे वहां घूम लेता, सर 10 बजे उठते थे। 2 दिन मैं मिल नहीं पाया सर से, इनके क्वार्टर पे नहीं मिल पाया, क्योंकि जब ये सोते थे मैं उठता था। फिर मैंने लास्ट दिन इनको ऑफिस में जाके मुलाकात की। तो कहने का मतलब है कि आपके तौर तरीके किसी भी तरह के हो लाइफ के, पर आपको आगे बढ़ना है। मैंने कल भी
भी उदाहरण दिया था हुसैन बोल्ट का। उसने कहा था कि भाई प्रतिद्वंदी से यदि आपको जीतना है, यदि वो 2 बजे उठता है तो आपको 12 बजे उठना पड़ेगा, वो 6 बजे उठता है तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके आप जो आपके अंदर इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। अब इसका फायदा मेरे को क्या हुआ कि मैं जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ नौकरी लगे थे, उनसे पहले मैंने मकान बना लिए, मेरे गांव में बना लिया, राजगढ़ में बना लिया, अलवर में बना लिया। मेरे 4-5 फैमिली मेंबर में मेरे वजह से नौकरी लग गई। क्यों? क्योंकि मैं 4 बजे उठता हूं तो उसका फायदा उनको मिला। अब कई बार ऐसा होता है, सर बोल रहे थे कि आप टाइप सीखने जाते थे, उसका भी फायदा क्या हुआ कि जब मैंने पीएचडी की तो मैंने पूछा दुकानदार से कितना रुपए लगेगा इसका टाइप करने का। बोले भाई 10, 20, 30 हजार रुपए लगेगा जब तुम टाइप करेंगे। तो मैंने क्या किया कि पर डे मैं जो भी चीजें मैं रिसर्च में लिखता था तो मैं ही टाइप करता था। तो 6 महीने में मैंने खुद नहीं तैयार कर ली, लिखा के। और मेरे को कई बार रात में भी याद आता था तो मैं उठ के फिर टाइप कर देता था, क्योंकि चीजें रिसर्च में कई चीजें ऐसी होती है कि आपको अचानक याद आ गई, अब या तो उसको नोट करो, नहीं भूल जाओगे सुबह तक। तो मैं तुरंत उसको वो करता था। तो जब मेरी रिसर्च अवार्ड हुई तो ऐसा टॉपिक था जो साइंस का था, वो बहुत ही अच्छा था। वो कभी मौका आएगा तो आपको उसका भी मैं बता दूंगा, तो प्रेजेंट कर दूंगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो समय है ये जाया नहीं जाएगा। आपको लग रहा होगा कई बच्चों को कि यार क्या है ये एनएसएस, हमारा बस छूट गई, टाइम वेस्ट कर दिया, ये है, साफ सफाई कराते हैं। पर ये चीजें क्या है कि आपके अंदर एक आग जलाती है, और ये आग धीरे धीरे भभकेगी, आपके अंदर प्रेरणा आएगी, तो उससे क्या है कि आपको बहुत फायदा मिलेगा, और इससे आपके फैमिली को भी फायदा मिलेगा प्रेरणा से। अभी मेरा एक बच्चा दिल्ली से आया, लड़की आई मुंबई से। अब हम दोनों जने तो 4 बजे उठ के नौकरी करने, वो भी बाहर जाके चले गए, बर्तन वर्तन सब साफ सब छोड़ जाते हैं। हम जाके देखते हैं कि ये बर्तन साफ हुए कि नहीं हुए, इन्होंने ये काम किया कि नहीं किया, है ना। तो ये चीजें क्या उनके काम आएगी। मेरा बच्चा पढ़ता जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट दिल्ली में, और लड़की पढ़ती है निफ्ट में, नेशनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी मुंबई में। हमारे सर की बेटी मेरा नाम उसे पास है। मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि ये क्या हर चीज रिकॉर्ड नहीं होती मेरे भाई।